और मैं इस जन्मदिन के मौके पे श्रमण संस्कृति के लोगों को और बामसेब कांशीराम जी का कार्यकर्ता होने के नाते, बामसेब कांशीराम जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे 10 जनवरी को पूरे भारत में चारों बामसेब उन सब के बीच में भारतीय भीम सेना जो बी श्याम सुंदर जी ने 1968 में गठन की थी, उस भारतीय भीम सेना का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने के उपलक्ष्य में मैं उनकी तरफ से भी एक वक्तव्य जारी करना चाहता हूं कि आप सबको पूरे कोटि कोटि जो आपको बधाई। और साहब कांशीराम जी के जन्मदिन को हम जश्न के साथ मनाते हैं, लेकिन वहाँ हमने ये फैसला लिया कि हम गुरु रविदास जी का, बाबा साहब का या बड़े महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन का मनाने का अगर 10% पैसा अगर हम आंदोलन पे खर्च कर दें तो हम अपना जो टारगेट चाहते हैं कि देश में साहब कांशीराम जी का, हमारे महापुरुषों का जो भारत है, जो ये भारत है कि हम इस देश में शासक बनना चाहते हैं, ये हाउ टू कैप्चर द पावर, साहब कांशीराम जी अपने संबोधन में अक्सर कहते थे। तो मेरा अंतिम लक्ष्य है कि देश में बौद्ध में बना रहा, मेरा अंतिम लक्ष्य है कि देश में शासक, देश में हुक्मरान बनाना, ये साहब कहते थे समाज को हुक्मरान बनाने की। तो आज ऐसे मसीहा का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। इस जन्मदिन के मौके पे पूरे भारत के लगभग हर प्रदेश से, हर स्टेट से कार्यकर्ता आए। उन्होंने एक नीली ड्रेस में, और आनंदपुर की धरती, आनंदपुर साहब की धरती में, जिस धरती के अंदर इतनी फर्टाइल ज़मीन है, वो इतनी गुण वाली, अगर ऐसा बीज जो 10 साल में भी ना फूटे, वो 350 साल बाद यहाँ एक प्रफुल्लित हुआ। और ऐसे जो इस यहाँ के कुर्बानी का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा था 13 अप्रैल 1699 में, जो आनंदपुर साहब की धरती के ऊपर गुरु गोविंद सिंह ने जो वो किया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ युद्ध जो किया, और वो युद्ध जो लड़ा, उस युद्ध की वजह से एक ऐसे योद्धा का यहाँ जन्म हुआ। और उस योद्धा की पहचान जाके हुई पूना के अंदर। और पूना में जब रेलवे लाइन के साथ जो लड़कियां हाथ में मोमबत्ती लेके खड़ी थी, और उनके साथ जो उनका पीएन उनके साथ जो जा रहा था, जिसका नाम दीना बानो है, लोग आजकल उसका कहीं गुरु भी बताते हैं, जबकि वो उनका शराबी भी आदमी था और एक नंबर का ऐसा व्यक्ति था। दीना बानो वहाँ था। उसको पूछा, दीना, इस एरिया में पूना के अंदर तो गुरुपुरब टाइप का कोई ऐसा वो है क्या, कोई त्यौहार है? उनका नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई त्यौहार ऐसा नहीं है। तो बोले कौन है? तो वो शर्मा गया, क्योंकि वो साहब कांशीराम जी डिप्टी डायरेक्टर थे और वो छोटे लेवल का कर्मचारी था, चौथे दर्जे का कर्मचारी था। कहने लगा, साहब आप ही पूछ रहे हो? तो कांशीराम जी वहाँ जाते हैं, सामने तो लड़कियाँ बाकी उनके साथ आ जाती है, पास में आ जाती है। वो कहते हैं, साहब आप 2 रुपये दो, मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में चलो। तो साहब अभी 23-24 साल के थे, जवान थे, तो उनको बड़ा लज्जा आई, शर्म आई। उनको पूछा, तुम कहाँ से हो? उन्होंने कहा, हम पंजाब के हैं, पंजाब के लोग हैं, और हमें महात्मा गांधी यहाँ ले आया था जब यहाँ के मारों ने सफाई का काम बंद कर दिया, तो हम पंजाब के अंदर सफाई का काम हमारे माँ बाप करते थे और हमें ये ले गया। तो साहब को बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे समाज की बेटियाँ जो 2-2 रुपये में तन बेचने के लिए तैयार है। और साहब उस वक्त क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने गले में टाई बांधी हुई थी, तो उन्होंने उसी वक्त टाई खोल के फेंक दिया। आजकल हमारे लोग जो टाई बांधते बड़े शौक से, तो साहब कांशीराम जी ने 1963 में सबसे पहले टाई खोल के फेंकी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को टाई बांध के घूमने का कोई अधिकार नहीं है, जब उसकी बहन बेटी जो है 2 रुपये के लिए अपना शरीर बेचने को तैयार है मजबूरी में। तो उन्होंने अपनी माँ को 34 पेज का पत्र लिखा, और पत्र लिख के कहा कि मुझे माँ, उस वक्त साहब कांशीराम जी की मंगनी हो गई थी, और वो मंगनी होती साहब कांशीराम जी की जो मंगेतर थी, वो यहाँ के जो विधायक जो मूलाराम जी थे, उनकी बेटी थी। तो उनके इतनी अच्छी वो पढ़ी लिखी हुई थी, बड़ा अच्छा उनका वो था, इसके बावजूद उन्होंने बड़ा दिल को कड़ा करके इसको फैसला लिया। आप सोच के देखो, 22-23 साल के नौजवान बच्चे को अगर उसके साथ की प्रेमिका या उसकी मंगनी जिसके साथ हुई हो, और वो इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं आप साथियों से, जो नौजवान साथियों से एक अपील करता हूँ कि आप कांशीराम जी की तरफ सोच के देखो कि आपके साथ कैसा हुआ। वो साहब कांशीराम जी ने उस दिन ये फैसला लिया कि माँ मुझे सेहरा नहीं, कफन चाहिए, कफन मुझे आज कफन में कहता। उन्होंने 3 बहुत विषम प्रतिज्ञा, इनको बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने कही कि मैं जब तक जीऊँगा जन्मभूमि नहीं आऊँगा, जब तक इस समाज को हुक्मरान नहीं बना देता, तब तक मैं जो है चैन से नहीं बैठूँगा, एक टाइम खाना खाऊँगा, मैं जो है मंजे पे नहीं सोऊंगा। इस टाइप के उन्होंने जो है 3 इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं होगी, जितनी प्रॉपर्टी में मेरी कब्र बने इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं होगी, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, मेरा कोई बैंक का खाता नहीं होगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इससे पहले वो जब ये बात समझ में आई, उन्होंने नौकरी को लात मारी, नौकरी छोड़ के, और उन्होंने कर्मचारियों को, पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की।
और एक एसोसिएशन बनाई। एसोसिएशन बनाते बनाते 1978 तक आते आते उन्होंने बाम सेप बनाई। इससे पहले अगर 2 मिनट की अगर हम बात चर्चा करें कि जब 1971 में वहाँ गाड़गे धर्मशाला में एक मीटिंग हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी थी, उसके साथ एक समझौता हुआ गाड़गे धर्मशाला में। 521 टोटल मेंबर पार्लियामेंट की सीट थी। 521 सीटों में से एक सीट आरपीआई को मिली, 520 कांग्रेस को मिली। तो साहब कांशीराम जी जब तक काम करते उनको 7 साल हो गए थे। उनको बड़ा दुख हुआ कि जिस बाबा साहब का इतना बड़ा कद है और उनके अनुयायी केवल एक सीट के बदले में 520 सीट गांधी को दे रहे हैं। तो वो छोड़ के चल पड़े, और जब वो छोड़ के चल पड़े और दिल्ली के लिए आने लगे कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं कांशीराम अब तेरा यहाँ कोई बसेरा नहीं हो सकता, ना तू पार्टी बचा सकता ना विचारधारा बचा सकता, और महाराष्ट्र के लोग तो बिक चुके हैं। तो ये सोच के कांशीराम जी जब वहाँ से दिल्ली आ रहे हैं तो 42 घंटे लगते थे जो मुंबई से दिल्ली, पूना से दिल्ली आने में। तो रास्ते में सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, बाबा साहब की मूवमेंट को बचाना चाहिए, बाबा साहब की पार्टी को बचाना चाहिए। जो लोग आज कांशीराम जी की बीएसपी की बात करते हैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि उस वक्त साहब कांशीराम जी के मन में भी एक दुविधा थी कि मुझे साहब कांशीराम जी की पार्टी बचाने के लिए काम करना चाहिए, तो बाबा साहब की पार्टी आरपीआई बचाने के लिए काम करना चाहिए, या बाबा साहब की विचारधारा को बचाने के लिए काम करना चाहिए। तो साहब ने दूसरा ऑप्शन सुना। उन्होंने कहा कि मैं इस लेवल का आदमी नहीं हूँ कि मैं पार्टी बचा सकूँ, इसलिए उन्होंने विचारधारा को बचाने का फैसला लिया। विचारधारा का फैसला लेके 1978 में बाम सेप बनाई। 1978 से काम करते करते इतने मजबूती से काम किया, दिन रात मेहनत की। 1984 में उन्होंने पार्टी बनाई। 1984 में पार्टी बना के 85-87 तक आते आते इतनी बड़ी ताकत अर्जित कर ली कि 89 में उनके पास में 3.5% वोट आ गए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल गया। ये साहब कांशीराम जी के राजनीतिक, सामाजिक और सांगठनिक बाम सेप का उनका संघर्ष रहा। उन्होंने DS4 बनाई। जब उनको देखा कि भी ऐसे हालात में समाज के साथ जुल्म, जाति, दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जो है DS4 का भी गठन किया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो सड़क पे जाने से डरता था, और फिर पार्टी बनाई। ये सारी चीज़ें बहुत से जो पुराने साथी वो सब जानते हैं। मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ, आज जो आंदोलन जो हुआ, जो लाठी यात्रा की बात हुई, वो लाठी यात्रा क्या है कि साहब कांशीराम जी से पहले एक संत या एक ऐसा महापुरुष आंदोलन चला रहे थे, उनका नाम है E.V. पेरियर रामास्वामी नायक, तमिलनाडु से। और उन्होंने श्याम सुंदर जी के इनके साथ लेके पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भी इस आंदोलन को खड़ा करने की। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ था? ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। तो 350 साल पहले आंदोलन शुरू किसने किया? आनंदपुर साहब से गुरु गोविंद सिंह ने किया। उसी आंदोलन को साउथ में किसने लड़ा? पेरियार ने लड़ा, नारायण गुरु ने लड़ा, और वहीं से पुणे से ही साहब कांशीराम जी ने आंदोलन की शुरुआत की। तो आज का दिन जो हमारा स्पेशली यहाँ 15 मार्च को हर साल हम आते हैं, लगभग हर साल हम 15 मार्च को साहब कांशीराम जी को नमन करने के लिए आते हैं, और अपने आप को संकल्प देने के लिए आते हैं कि साहब हम इस लड़ाई को लड़ते लड़ते घरेलू परिस्थितियों के साथ कुछ ऐसा समझौता ना कर जाए, हम इन परिस्थितियों से दूर ना हो जाए। इसलिए हम आपके सामने ये संकल्प लेते हैं कि एक साल हमने काम किया, हो सकता है उतना अच्छा काम ना कर पाए हों, रिजल्ट ना मिल पाए, लेकिन हम ईमानदारी से काम करते रहे। तो आज साहब के जन्मदिन पे हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले साल तक हम अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे, इस पिछले साल से और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, अगले साल हम और रिजल्ट देंगे। तो 2024 में जो हमारा टारगेट है कि कांशीराम जी की सोच पे पैरा देंगे ठोक के जो हर साथी नारा लगाते हैं, कांशीराम जी का एक विज़न और था कि हम हाउ टू कैप्चर द पावर। तो इसके लिए जो कांशीराम जी के अनुयायी हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटे हो, उनको इकट्ठा करने का काम बाम सेप ने शुरू कर दिया है। हमारा पहला दिल्ली में कई मीटिंगें हुई, एक अभी 10 जनवरी को एक मीटिंग थी साउथ में बिदर में, उस मीटिंग में भी 4 बाम सेप इकट्ठी थी। BD बोरकर की बाम सेप थी, बाम सेप कांशीराम जी, ताराराम मैने की बाम सेप थी, और वामन मेश्राम की बाम सेप के BB मेश्राम भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो अब संगठनों, सामाजिक संगठनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का जो छोटी बड़ी पार्टियां मिल रही है, उन सभी पार्टियों को इकट्ठा करके और एक संगठन हम उनको इकट्ठा करके कि हमने पिछले साल यहाँ 15-16 मार्च को ये फैसला लिया था कि नेशनल बहुजन अलायंस या नेशनल बहुजन फ्रंट, इस टाइप का एक मोर्चा बनाया जाए कि किसी की पार्टी का गठन भी वैसा रहे, पार्टी का अध्यक्ष भी वो रहे, उसकी पार्टी का निशान भी वही रहे, लेकिन हमारी वोटों का बंटवारा ना हो। ऐसा संकल्प आज हम लेते हैं कि जो आने वाले चुनाव, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे वो पंजाब के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, या अन्य प्रदेशों के चुनाव हो, उन चुनावों के बीच में हमारी छोटी बड़ी पार्टियों, जो पार्टियां बहुजन समाज की पार्टियां हैं, यानी बैकवर्ड समाज की पार्टी है, या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने पार्टियां बना रखे, उन सब पार्टियों को इकट्ठा करके और एक जो जैसे
NDA है और आपके UPA है, इसी तर्ज पे बहुजन आंदोलन चलाने वाले लोगों का एक मोर्चा हम बनाने जा रहे हैं। जल्दी आपके सामने अप्रैल और मई के बीच में आपके सामने एक मोर्चा आपके सामने नज़र आएगा मूर्त रूप में। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मेरी बात को आप सुनेंगे, इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको छूट है, आप मेरी इस बात की आलोचना कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप समाज के साथी है। आप कम से कम सोच के चुप मत बैठें, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से ब्राह्मणवाद और RSS संगठित रूप में हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ नस्लें हमारी गुलाम हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हकीकत और कड़वी बातों का आप रिप्लाई दें, आप मुझे सभ्य तरीके से जैसा मर्जी आप चाहते हैं इसका रिप्लाई दें, और इन सब बातों के साथ कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, आप इस आंदोलन को पैसा देंगे, आप इस आंदोलन को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना समय देंगे। इन सब बातों के साथ पूरे साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि जय भीम, जय भारत, लाल सलाम, जय कांशीराम, जय धन्यवाद।